अपने हाथ से कुटी बना करके प्रभु रहने लगे पंचवटी में आनंद के साथ। एक दिन शूर्पणखा आई, सुपनेखिया फुआ, भोजपुरी में लड़का कहला सा, रामलीला में चरुआ गाँव में रामलीला होला कि ना? रामलीला में शूर्पणखा नाग कटैया के दिन जितने छोटे छोटे बच्चे राक्षस बनते हैं वो सब यही कहते हैं सुपनेखिया फुआ। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने जब भगवान को देखा, अरे इतने सुंदर है हो, कहा कि अगर मैं इस बड़े कुमार से विवाह कर लूंगी तो मेरा जीवन जो ये असफल हो गया है ये सफल हो जाएगा। उसका विवाह हुआ था, शूर्पणखा का विवाह रावण ने किया था। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? विद्युत जिह्वा। लेकिन रावण ने ही उसके पति को मरवा दिया था। अपने बहनोई को स्वयं ही मार दिया था। क्रोधित थी मन ही मन। एक तो महात्मा जी कथा करते थे तो कहते थे कि जैसे प्रभु को देखा शूर्पणखा समझ गई कि भगवान है। अब उसने कहा कि अब ऐसा कार्य करूं कि भगवान को रावण का शत्रु बना दूं। मेरे पति को जैसे मारा है मैं उसका समूल नष्ट करा करके रहूंगी। मेरे पास तो सामर्थ्य है नहीं, है भगवान को शत्रु बना दूंगी, भगवान स्वयं स्वाहा कर देंगे उसको। सीताराम। अब शूर्पणखा जो भयंकर राक्षसी थी सुंदर कन्या का रूप बनाई और राम जी के पास गई। राम जी के पास जाकर के कहे कि तहरा नियर आदमी हमरा नियर मेहरारू, तीनों त्रिलोक में केहू बाना, तो सम पुरुष नमो सम नारी। इसके आगे यह संजोग विधि रचेउ विचारी। ये संजोग विधाता ने बहुत विचार करके रचा है। सुना, तुम्हारा लिखा पुरुष हमरा लिखा मेहरारू। भोजपुरी में अगर कहीं एक दिन मेरा विचार कर रहा था आचार्य जी की भोजपुरी के अंचल में भोजपुरी में ही कथा कहूंगा, लेकिन फिर मैं सोचा, मैं अपने संगीत परिवार अपने मानस परिवार से पूछा तो हमारे भैया ने कहा कि महाराज जी कथा तो आप सुना देंगे लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, हंसेंगे ज्यादा, तो कथा की जो सुंदरता है वो संकट में आ जाएगी। हमने कहा कि कभी कभी भोजपुरी ठीक। कहा कि आपके समान पुरुष और मेरे समान स्त्री संसार में है ही नहीं, इसलिए मुझसे विवाह करिए। राम जी कहने की देखा हो हमार ब्याह तो हो गई बा, लेकिन जैसे तू कुंवारी बाड़ू वैसे ही हमारा छोटका भाइयों कुंवार है। इसमें एक भेद है क्या कि जैसे तुम कुंवारी हो वैसे मेरा भाई भी कुंवारा है। जैसे कुंवारी से मतलब तुम विवाह होने के बाद भी अपने आप को कुंवारी कह रही हो, उसी तरह से मेरा भाई भी विवाह होने के बाद भी कुंवारा है। जैसे तुम कुंवारी वैसे वो कुंवारा, जाकर के उसी से विवाह करो। अब देखिए निष्ठा बदल गई शूर्पणखा की। ये कौन प्रेम है भैया? सुपनेखिया कहते कि हमके तो से प्रेम हो गई बा, हमसे ब्याह करा, और एक क्षण में प्रेम बदल गया। लक्ष्मण जी के पास गई, सुना हो तुहार भैया निखन करत तू ही कल। लक्ष्मण जी भगबू कि नहीं जैसे ना भगबू, अरे हमार भैया राजा हमन, सामर्थ्यवान बड़न, उनकर में शक्ति बा, अयोध्या के राजा हमन। वो एगो ना दुगो तीनगो ब्याह कर सकेला, हम तो सेवक हैं, हम कहां से ब्याह करें? चलो जा हमारे कहां से, उन्हीं के जा। राम जी के पास आकर के वो नहीं खन सुनत तू ही कल, सुनते नहीं खन, डांट के खेत दिलान हमके। राम जी कहने की देखो हम तब देखते बाड़ू कि हमार पत्नी हमारा लगे बाड़ी, हमार पत्नी हमारे लगे ही बाड़ी। अब एगो पत्नी बटले बाड़ी तो हम दूसर ब्याह काहे खातिर करी? जाओ हमारे छोट भाई है तनियो करे के मनाओ, ठीक से मान जाई, ब्याह कली कल तर ब्याह न करे के जा। फिर भगवान भेज दिए, फिर आई। लक्ष्मण जी देखे दूरे से, ना मनबू की मनाई।
फिर भागी राम जी के पास। 2-3 बार इधर उधर की क्रोध आ गया, शूर्पणखा अपना रूप बना ली, राक्षसी बन गई। और राक्षसी बन के शूर्पणखा ने सोचा कि है जो इनकर मेहरारू बैठल बाड़ी, इन्हीं के कारण हमार बियाहवा नहीं के हो, पहले इन्हीं के खा, जब इनके खा ले भी खत्म हो जाए तो हमार बियाह हो जाए। जानकी जी की तरफ दौड़ी, भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया, चला। लक्ष्मण जी छुरी लेके पट देने, ना की कान काट के ठीक। थोड़ा सा आप लोगों ने आनंद लिया, लेकिन सोचिए, जो कन्या अपना घर परिवार अपनी मर्यादा प्रतिष्ठा को छोड़ करके स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, सम्मान का प्रतीक उसकी नाक कट जाती है। नाक क्या है? सम्मान का प्रतीक है। तो जो स्वेच्छाचारिणी होकर के घूमने लगती है वो अपना नाक कटा लेती है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, कान काट दिया, कुरूप हो गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। और विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई। खरदूषण सेना लेकर के आए। तुम चल के देखी तक के आइल बा आखिर पंचवटी में भाई, के इतना शक्तिशाली हो गई जो खरदूषण के बहन के नाक काट लिहल। अइला सदुनो खरदूषण अपन अपन सेना लेकर के आए। राम जी को देखते ही कहे कि अरे तुम लोगों ने काम ठीक नहीं किया है, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको क्षमा कर दिया जाए। तुम्हारा प्राण लेने का मन नहीं करता है, मैं तो कर रहा हूं तुमको क्षमा कर दूं। ऐसा करो, अपनी ये जो कन्या, अपनी ये जो पत्नी साथ में लाए हो, इस पत्नी को, हमको सुना है कोई पत्नी है तुम्हारे साथ, हमको दे दो, नाक रगड़ कर वापस चले जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। खरदूषण के आने से पहले ही लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को भगवान ने किसी गुफा में भेज दिया कि लक्ष्मण, खरदूषण सेना लेकर के आ रहे हैं, जानकी को लेकर के गुफा में चले जाओ, नहीं तो मैं युद्ध करने लगूंगा तो जानकी कहेंगे प्रभु सबको क्षमा कर दीजिए, सब मेरे पुत्र हैं, मैं जगत जननी हूं, संसार में सब मेरे पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए, संकट हो जाएगा, इनको हटाओ यहां से। भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसी माया की कि खरदूषण के सभी सेना और स्वयं खरदूषण एक दूसरे में राम जी को देख के आपस में लड़ के मर गए। सब एक दूसरे में राम जी को देखने लगे और सब आपस में लड़के मर गए, स्वाहा। सुप ने कहा, देखा कि अरे ये तो खरदूषण मर गए। रावण के पास दौड़ करके गई और रावण के पास दौड़ करके गई, जा करके कहा कि तुम केवल मदिरा पान करते हो, रास रंग में डूबे रहते हो, केवल सोते रहते हो, तुम्हें अपनी राज्य की चिंता नहीं है, तुम्हें अपनी सीमा की चिंता नहीं है। 2 तपसी लड़के आकर के पंचवटी में तहलका मचाए हुए हैं, खरदूषण को मार दिया, सब अत्याचार किया, तुमको कुछ पता नहीं। कहा 2 तपसी लड़कों ने वन में करनी ये बेहुदा की है, खरदूषण त्रिसरा मारे हैं, नकटी श्री शूर्पणखा की है। आगे तुम, ये तुम्हारा नाक कान कैसे कटा? रावण पूछ रहा, ए रोना बंद करो, चुप 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 चुप, पहले चुप हो जाओ। अरे रावण उसको चुप करा रहा था, हई कहतर उनके चुप रहा था। रावण ने शूर्पणखा को चुप करा, चुप 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 रहो, अब शांति से बताओ कि नाक कान कहां कटवाई? अरे मैंने नहीं कटवाई, उसने काट दी। कैसे? 2 तपसी बन भैया 2 तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, अपने संग में सीता नामक सुकुमारी नारी लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। अरे तुमसे छल करना चाहा? तुमने मेरा नाम नहीं बताया? कहा कि नाम बताओ नहीं हता, तनिको ना डरेला सा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। सुनो, मेरी नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचा लो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम रखा लो तुम। अब रावण ने इतना सुना कि अरे नकटा नाम रखा लो,
तब कहा कि सुनो कि अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची, और नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरे आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, ये नाक कान काटने का बदला दोनों से अभी चुका। रावण ने शूर्पणखा से तो इतना कह दिया, लेकिन मन ही मन क्या सोचा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारई बिनु भगवंता। अरे खरदूषण मारे गए, खरदूषण मेरे समान बलवान भगवान के अतिरिक्त उन्हें कोई मार नहीं सकता, और यदि सचमुच वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा। अगर वे भगवान हैं तो उनसे बैर भाव ही रखूंगा। ये बैर भाव कब आया मन में? मन में आया आचार्य जी कब? रावण की जाना कि भगवान हैं, बिना भगवान के खरदूषण मरेंगे नहीं। अगर भगवान अवतार ले चुके हैं तो रावण ने तुरंत माला उठा लिया, माला उठा लिया और माला जपने का प्रयास करने शुरू किया कि माला जपूं, अब भजन करूं। गुरुजी, ऐ खरदूषण के हाथ से माला छूट, रावण के हाथ से माला ही छूट के गिर गया। तामस देह, ये तामस देह है, इस देह से भजन नहीं हो सकता। तो भजन हो नहीं सकता तो मुक्ति का उपाय क्या है? तो भजन अगर नहीं हो सकता है तो युद्ध करो, उनके द्वारा मारे जाओ और मर करके मुक्त हो जाओ। तो बैर भाव रखूंगा। मामा मारीच के पास गया और मामा मारीच से कहा कि तुम मृग बन करके चलो और मैं बाबा बनकर चलता हूं और जानकी का हरण करके लाया जाए। मामा मारीच ने कहा कि अरे वो नारायण है, भगवान है, उनसे बैर मत पालो, उनसे जाके मित्रता कर लो, चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। कहा कि बहुत ज्ञानी बने हो, मेरे साथ नहीं चलोगे तो सीताराम कर दूंगा, एक ही खड़ग मारूंगा, सर धड़ से अलग हो जाएगा, या तो मेरा साथ दो नहीं मृत्यु को प्राप्त करो। मारीच ने कहा एकरा हाथ से मुअला ले बढ़िया बा भगवान के हाथे मुअल जा, एकरा हाथे मुअब तो नरक मिली, भगवान के हाथे मुअब तो स्वर्ग मिली। अब मुँह के बटले बा, इसका बात नहीं मानूंगा तो ये मार देगा, और इसकी बात मानूंगा तो भगवान मार देंगे, भगवान के हाथों मरना ठीक है। ये सोचकर भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके मारीच चला, स्वर्ण मिर्ग बन करके आया।